ओके, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम्स न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर बताया क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। एंड एटॉमिक मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। एंड जो एटॉमिक नंबर दैट इज जेड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी एटम्स है, कोई भी एटम्स, मान लो कैल्शियम है, ठीक है। तो एटॉमिक मास नंबर को हम इधर रिप्रेजेंट करते हैं ए, एंड एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इधर जेड, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का आई थिंक कि 20 एटॉमिक नंबर होता है, एंड नियर अबाउट 40 जो है एटॉमिक मास नंबर होता है। तो कैल्शियम को कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। कैल्शियम 20 40, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज एटॉमिक मास नंबर, ओके। ये सारी चीज़ केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। आइसोटोप्स, अब सम नॉमेनक्लेचर के बारे में आते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स ये सब न्यूक्लियस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, मतलब कि ये सारे हम न्यूक्लियस के बारे में ही बात करेंगे, जो भी हम बातें करेंगे हम यहाँ न्यूक्लियस के बारे में करेंगे। दैट इज आइसोटोप्स, है ना। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, थर्ड इज आइसोबार्स, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स एंड आइसोमर्स। आइसोमर्स, फोर इज आइसोमर्स, एंड फिफ्थ इज देखेंगे, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स मीन्स सेम एटॉमिक नंबर। दो न्यूक्लियस ऐसे हो जिनका जो है एटॉमिक नंबर सेम हो, है ना, एटॉमिक नंबर सेम हो, बट एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट, यानी कि जेड इज सेम बट ए इज डिफरेंट, जेड इज सेम बट ए इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम हो हमारा, एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे हमने बताया था हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। इसमें एक प्रोटॉन है ना, एक मास नंबर है, एक इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इसलिए जो एटॉमिक मास नंबर है वो 2 हो जाता है। और इसमें एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अगर हमें न्यूट्रॉन नंबर निकालना हो, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो दैट इज ए माइनस जेड, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, ओके। तो इसमें जो है एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसमें बस प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं है। न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या है, 0 है। न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो 0 है, ठीक है। सिमिलरली लिथियम 36 एंड लिथियम 37, लिथियम 36 एंड लिथियम 37, ठीक है। जिसमें एटॉमिक जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 3 है, और इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 4 है। तो बेसिकली आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल होना है तो जितना प्रोटॉन्स होंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स होना ये जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रल होना है, ठीक ना। डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट इज न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। हाँ, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सेम होंगी, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
सेम है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सेम होंगी, पीरियोडिक टेबल में सेम जगह पे एग्जिस्ट करेंगे, अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सेम जगह पे एग्जिस्ट करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन मीन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होगा बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। आइसोटोन्स में क्या होगा? आइसोटोन्स में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है n सेम होगा, अलग क्या होगा? जेड इज डिफरेंट। इसका मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी और पीरियोडिक टेबल में वो अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग होगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट। जैसे एग्जांपल्स में है हमारा आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन का 80 का एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास नंबर 14 है, और कैल्शियम का द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, वेट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस सेम होते हैं। वेट दिस इज नॉट सेम, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस सेम होते हैं। न्यूक्लियंस मतलब n प्लस p, ये हमारा क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। z इज डिफरेंट, n इज आल्सो डिफरेंट हो, ठीक है। z इज डिफरेंट एंड n इज आल्सो डिफरेंट, बट n प्लस p जो है हमारा क्या होगा? वो सेम होगा, ठीक है। जैसे आर्गन है और कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 एंड दिस इज 40। तो नंबर ऑफ इसमें जो प्रोटॉन्स, जो z की वैल्यू है वो 18 है एंड n की वैल्यू क्या है? 22 है। इसमें क्या है? z की वैल्यू 20 है और n की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में जो मास नंबर होता है वो सेम होता है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज सेम, मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर इज सेम बट z and n is different, z and n is different, okay। now isobars में हमारा जो है नंबर ऑफ आइसोटोन्स बता रहा था ना मैं। आइसोटोन्स में वेट यार, इसमें अगेन कुछ मिस्टेक हो गया। आइसोटोन्स एटॉमिक नंबर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सही बता रहा था। ये आइसोबार्स का होता है, दिस इज आइसोबार्स, दिस इज आइसोबार्स। ये जो मैंने बताया अभी ये आइसोबार्स का होता है। आइसोटोन्स का सही बता रहा था मैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है सेम होते हैं। दिस इज अबाउट आइसोबार्स। आइसोबार्स का क्या होता है? जो नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास नंबर इन द न्यूट्रॉन इन प्रोटॉन्स हमारा सेम होता है, बट क्या डिफरेंट होता है? जेड डिफरेंट होता है और एन डिफरेंट होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे डिफरेंट होती है। दिस इज अबाउट आइसोबार्स। आइसोटोन्स में जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। आइसोटोन्स में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एन इज सेम, p is different, n is same and p is different। n क्या होगा? सेम होगा but p will be different, mass number will be different, ठीक है। mass number will be different। आइसोटोन्स में क्या होगा? n सेम होगा, p डिफरेंट होगा और मास नंबर भी हमारा क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली मास नंबर क्या है हमारा? मास नंबर a इज n प्लस p है, ठीक है। n सेम होगा बट p इज डिफरेंट, ये हमारा डिफरेंट होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो गया, n प्लस z लिखो, है ना। नंबर ये डिफरेंट होगा और ये क्या हो जाएगा? सेम, ठीक है। जैसे हमारा एग्जांपल्स है, आइसोटोन्स का एग्जांपल है क्लोरीन एंड पोटेशियम 17 एंड पोटेशियम का के होता है के का 90, ठीक है। एंड इट्स मास नंबर इज 37 एंड मास नंबर इज 39, ठीक है।
तो इसमें देखा जाए जो n की वैल्यू दैट इज़ 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 20, a माइनस 17 इज n, एंड इसमें भी क्या है, इसमें भी n की वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम, ठीक है। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, अलग होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारा बेसिकली जो है डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ जेट पे। तो आइसोटोप्स के में ही जो है सभी की प्रॉपर्टीज जो है सेम होती है, बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो सेम होता है, बाकी सबका प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है, बिकॉज जेड इज़ डिफरेंट। अगर जेड डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ जो केमिकल प्रॉपर्टी जो भी हमारा जो है डिफरेंट होगा। आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर, सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोमर्स की। आइसोमर्स में हमारा सेम मास नंबर होगा, सेम ए, सेम जेड, बट इनका जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जो होगा, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज होगा, बट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा, ठीक है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। एक हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा और एक हमारा कम स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे एम ब्रोमीन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, दिस इज एटॉमिक नंबर 35 एंड 80, इसको मेटाफर ब्रोमीन बोलते हैं। और एक होता है जी ब्रोमीन, इसका भी एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास नंबर इज सेम, है ना, बट इसको जी ब्रोमीन बोलते हैं, इसको ग्राउंड ब्रोमीन बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट ब्रोमीन, ठीक है। इनका जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ इज डिफरेंट, हाफ लाइफ इज डिफरेंट, ठीक है। हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि हाफ लाइफ हमारा क्या होता है। बेसिकली एक सिंपल सा आइडिया ले लो कि मान लो 1 kg ये है और 1 kg ये है ना, 1 kg ये है और ये 1 kg ये है। तो ये क्या होता है कि ये दूसरे न्यूक्लियस में टूटते हैं, दूसरे न्यूक्लियस में हमारा ये ब्रेक होते हैं टू स्टेबलाइज देयर सेल्फ, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वो दूसरे न्यूक्लियस में, दूसरे एलिमेंट्स में टूटते हैं, है ना। तो अगर मान लो ये जो है 10 साल में जो है इसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, इसकी 10 साल में इसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, मीन्स 1 kg था और हाफ kg हो गया मान लो 10 साल में। तो इसके लिए जो ए भी जो है मान लो हाफ होगा तो इसका जो टाइम होगा वो अलग होगा। ये 10 साल में होगा तो ये हो सकता है 20 साल में हो, 25 साल में हो, ठीक है। एक ज़्यादा स्टेबल है और एक कम स्टेबल है, एक हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है और एक कम स्टेबल है, ठीक है। दीज आर आइसोमर्स। आइसोमर्स में सेम दिखने वाला, आइसोमर्स में सेम दिखने वाला, ठीक है। नाउ साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की जो साइड होती है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है इज इक्वल टू आर, इज मतलब रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। और जो आर नॉट की जो वैल्यू होती है 1.4 फेम्टोमीटर, जो आर नॉट की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1 होती है, वेयर ए इज एटॉमिक मास नंबर, दिस इज एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास नंबर जितना ज़्यादा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेडियस है वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, वेयर आर नॉट इज 1.4 फेम्टोमीटर या 1.4 इंटू 10⁻15 मीटर। फेम्टोमीटर मीन्स 10⁻15 मीटर, ओके। और जो एटॉमिक साइज होता है वो जनरली होता है, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो जनरली होता है आर, जो होता है वो
एंगस्ट्रॉन में होता है, यानी कि 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो नियर अबाउट इन दोनों में जो डिफरेंस जो टाइम्स है, कितना टाइम्स बड़ा है, जो न्यूक्लियस का जो रेडियस है 10⁻15 के ऑर्डर में है, एंड दिस इज -10 के ऑर्डर में, यानी कि 10⁻5 टाइम्स जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस इज 10⁻5 टाइम्स ग्रेटर देन एटॉमिक न्यूक्लियस रेडियस। न्यूक्लियस की रेडियस से 10⁻5 टाइम्स ज़्यादा है ना। एटॉमिक रेडियस है, मान लो अगर एटॉमिक, दिस इज एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियस क्या कर रहा है हमारा इस छोटे से पार्ट में, है ना। तो ये जो है इसकी साइज है ना, इस एटॉमिक नंबर के साइज के 10⁻5 टाइम्स कम है। तो इसी से हमारा पता चल रहा है कि जो मोस्टली पार्ट है हमारा क्या होगा, वो वैकेंट होगा। मोस्टली पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये वैकेंट होगा, खाली होगा। ठीक है, इसका अगर रेडियस 10⁻15 के रेंज में है तो जो एटॉमिक साइज उसका रेंज क्या 10⁻10 मीटर। अगर दोनों का हम रेशियो लें तो इन दोनों का रेशियो लगभग आता है 10⁻5। ठीक है, 10 न्यूक्लियस साइज ऐसा एटॉमिक साइज अपॉन न्यूक्लियस साइज। ठीक है, that is 10⁻10 and this is 10⁻15। तो 10⁻5 टाइम्स जो है ज़्यादा है। जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज इज 10⁻5 टाइम्स ग्रेटर दैन एटॉमिक जो एटॉमिक साइज है 10⁻5 टाइम्स ग्रेटर दैन एटॉमिक न्यूक्लियस साइज। ठीक है, तो इसलिए इस जो है हमारा जो अल्फा पार्टिकल्स थे बेसिकली जो है अनडेविएटेड जो है वो आगे की तरफ निकल गए थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि मोस्टली पार्ट्स जो है क्या है हमारा वैकेंट है। इसलिए जो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होता है वो 10⁻17 के रेंज में होता है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। और हमारा ब्लैक होल्स में भी क्या होता है, ब्लैक होल्स की भी डेंसिटी हमारी क्या होती है कि बहुत ज़्यादा। जब कोई स्टार्स जो है खुद को सिकोड़ने लगता है, तो उसका सारा मास क्या होता है कि वो सेंटर की तरफ मूव करने लगता है, सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। तो ब्लैक होल्स में क्या होता है कि धीरे धीरे उसका मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसके जो सेंटर की जो डेंसिटी है वो बढ़ने लगती है, डेंसिटी बढ़ने लगती है, रेडियस घटने लगता है ना। तो जब डेंसिटी बढ़ती है, रेडियस घटने लगता है, तो एक छोटे से रेडियस में बहुत ज़्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड होने लगता है। ठीक है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो आसपास की जो चीज़ें हैं उनको जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, रेडियस कम हो, तो पूरा का पूरा जो है क्या होता है कि उसका जो ग्रेविटेशनल जो पावर है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो आसपास की चीज़ों को खुद की तरफ जो है अट्रैक्ट करने लगता है। इससे सारी चीज़ें जो हैं आसपास की जो चीज़ें हैं वो ब्लैक होल्स में समा जाती हैं। ठीक है, तो हाँ, तो रेडियस की बात कर रहे थे। अगर मान लो दो एटम्स हैं, दो न्यूक्लियस है, जिसका एक का एटॉमिक मास नंबर A1 है, दूसरे का एटॉमिक मास नंबर A2 है ना। दोनों का अगर रेडियस का कंपैरिजन किया जाए तो R1/R2 विल बी इक्वल टू R0 A के पावर 1/3, दिस इज A1, एंड R0 A2 के पावर 1/3। तो रेडियस जो आएगा R1/R2 दैट विल बी इक्वल टू A1/A2 का पावर 1/3। रेशियो निकाल सकते हैं सिंपल, है ना। दो एटम्स, जो न्यूक्लियस हैं जिनके एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, तो उनका जो रेडियस होगा, जो न्यूक्लियस का रेडियस होगा, उनका रेशियो हम निकाल सकते हैं। R1/R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1/A2 के पावर 2/3। ठीक है, सरफेस एरिया की बात करें, है ना, जो भी न्यूक्लियस होगा एक स्फीयर हमारा बनाता है, एक स्फीयर फॉर्म करता है। तो अगर सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, R के स्क्वायर, है ना। तो S1/S2 का अगर रेशियो पूछे तो S1/S2 का रेशियो क्या होगा, A1/A2 के पावर 2/3। ये समझ में आ रहा होगा आई थिंक।
है ना। सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। सरफेस एरिया समझ रहे हो ना, एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1/3, है ना। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा A1/A2 की पावर 2/3। उसी तरह वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 3, ठीक है, आर के पावर 3। तो अगर उन दोनों का अगर वॉल्यूम निकाले V1/V2 का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू R1/R2 के पावर, बस आर जो वॉल्यूम का रेशियो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू A1/A2, यानी कि जो वॉल्यूम का रेशियो होगा इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर,